जो वोटर हमको वोट नहीं भी दिए हैं उनके घर जाकर संपर्क कर कर अपनी सरकार की जो उपलब्धियां बताकर अभी 14 महीने का समय है और 14 महीने में उस वोटर को अपने पक्ष में वोट डलवाने का पूरा संघर्ष करेंगे। इस बार गाजीपुर में चाहे कोई भी हो, जितना भी माफिया गुंडा राज हो, सब योगी जी समाप्त कर दिए हैं। अब किसी को डरने की बात नहीं। गाजीपुर लोकसभा चुनाव ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश योगी जी के आशीर्वाद से नंबर 1 पर रहेगा। जो 95% बैकवर्ड मुसलमान है, पिछड़ा है, अनुसूचित है, ये मुसलमान बीजेपी की तरफ उसका झुकाव बढ़ा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का मत है कि कोई कार्य योजना बनाकर करना चाहिए। योजना बनाकर आप लोग करेंगे तो सफलता जरूर प्राप्त होगी। कार्य विस्तार के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मिशन 2024 की तैयारियों का आगाज कर दिया है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में उन्होंने बैठक की है, रैली की है और कार्यकर्ताओं से खास तौर पर बात करके उनको मंत्र दिया है। वो मंत्र है जीत का, कि किस तरह 2024 में जीत हासिल हो। ये कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा है कि हमारे कार्यकर्ता जुझारू हैं, लड़ाकू हैं, लेकिन लक्ष्य लेकर के चलने की जरूरत है। मेरे साथ ऐसे कई कार्यकर्ता हैं जो उसमें शामिल हुए। सबसे पहले नाम बताइएगा अपना। शशिकांत शर्मा। शशिकांत जी, क्या कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपके, क्योंकि यहाँ से वो मिशन 2024 की एक तरह से तैयारियों की शुरुआत। निश्चित तौर पर आज गाजीपुर भाग्यशाली अपने को मानता है कि भारतीय जनता पार्टी एक विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ गाजीपुर में आए और हम लोगों का मार्गदर्शन किया है। दुर्भाग्य रहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में हम लोग चुनाव नहीं जीते थे और उन्होंने इसी लोकसभा चुनाव के प्रवास के अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए तो उन्होंने कहा कार्यकर्ताओं से कि आप थोड़ा सा केवल लक्ष्य लगाकर संघर्ष करिए और जीत निश्चित मिलेगी आपको। यानी वो सीट जो बीजेपी के पास नहीं है उसमें लक्ष्य लेकर के संघर्ष करें। बीजेपी ने पूरे देश भर में ऐसी सीट्स को लेकर के खासतौर पर रणनीति तैयार की है जो अभी पार्टी के पास नहीं है। उत्तर प्रदेश में ऐसी 14 सीटें हैं, गाजीपुर भी उनमें से एक है। क्या लग रहा है इस बार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपके मंत्र दिया है उससे आप लोग जीत हासिल कर पाएंगे? जरूर जीत हासिल कर पाएंगे। क्या ऐसी वजह है, क्या लग रहा है जो पिछली बार नहीं थी और इस बार आप करेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष का मत है कि कोई कार्य योजना बनाकर करना चाहिए। योजना बनाकर आप लोग करेंगे तो सफलता जरूर प्राप्त होगी। क्या नाम है आपका? लल्लन सिंह रेवती। आपका नाम बताइए। रुद्र प्रताप सिंह। यहाँ जिस तरह से देखा जाता है कि मुख्तार अंसारी की पार्टी का वर्चस्व, अफजाल अंसारी सांसद हैं, आपको लगता है कि लोकसभा में जो ये जीत का मंत्र है राष्ट्रीय अध्यक्ष का वो काम करेगा? ऐसी कुछ योजना आप लोग बना पाएंगे? जी बिल्कुल। इस बार आज जो हम लोगों को जीत का मंत्र मिला है कि जो वोटर हमको वोट नहीं भी दिए हैं उनके घर जाकर संपर्क कर कर अपनी सरकार की जो उपलब्धियां बताकर अभी 14 महीने का समय है और 14 महीने में उस वोटर को अपने पक्ष में वोट डलवाने का पूरा संघर्ष करेंगे और 24 हम बिल्कुल गारंटी के साथ जीतेंगे। गाजीपुर से फिक्स है। यानी एक महत्वपूर्ण बात जो सामने आ रही है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में कही थी कि वोट किसने दिया ये मत देखिए, सबके पास जाइए। यही संदेश दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। हाँ, यही संदेश दिया और हम वोटर प्रत्येक अंतिम वोटर तक हम पहुंचने का प्रयास करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, निश्चित रूप से ऐसे सशक्त कार्यकर्ता हैं, उनका आत्मबल इतना बढ़ा हुआ है कि इस बार गाजीपुर में चाहे कोई भी हो, जितना भी माफिया गुंडा राज हो, सब योगी जी समाप्त कर दिए हैं। अब किसी को डरने की बात नहीं। गाजीपुर लोकसभा चुनाव ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश योगी जी के आशीर्वाद से नंबर 1 पर रहेगा और जितनी सीट हम पहले जीते थे उससे ज्यादा सीट जीत कर आएंगे और गाजीपुर तो निश्चित रूप से जीत रहे हैं, इसमें कोई संदेह। क्या नाम है आपका? डॉक्टर अश्विनी कुमार पांडे, मंडल अध्यक्ष है। आप बताइए अपना नाम। हरदेव कुशवाहा जिला। अच्छा, ये बताइए कि 14 सीटें अभी बीजेपी के पास उत्तर प्रदेश में नहीं है, उसमें आपकी भी सीट है, गाजीपुर लोकसभा सीट। यहाँ तक कि विधानसभा चुनाव में भी सफलता नहीं मिली, तो क्या वजह है, क्या कमी रह जाती है? अब यही देख रहे हैं हम लोग की जो पिछले अब की जो विधायक हैं, जो सरकार हैं, जो हुए हैं, उनकी निष्क्रियता, मतलब कोई विकास की गति नहीं है। जो मनोज सिन्हा ने हम लोग को विकास करके दिखा दिए वो आज धरी की धरी रह गई है। इसीलिए इस बार हम लोग को जेपी नड्डा जी का, अध्यक्ष जी का जो है मंत्र बहुत ही माने धैर्यपूर्वक और अपना सहनशीलता से हम लोग कार्य करेंगे और इस बार जरूर हम लोग सीट। क्या नाम है? हरदेव कुशवाहा। आप नाम बताइए। अमरेश कुमार गुप्ता। अमरेश जी, ये बताइएगा कि ओम प्रकाश राजभर एक बड़ा फैक्टर है इस क्षेत्र में। आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी के साथ पिछले विधानसभा चुनाव में थे, अभी नहीं है, तो इसका भी लाभ लोकसभा में, क्योंकि सॉफ्ट वो बीजेपी के प्रति भी हो रहे हैं, कहीं चुनाव आते आते अब लोगों के साथ आ जाए?
जी, इसका लाभ हम लोगों को मिलेगा। ऐसा था कि जातिगत जो गठबंधन उन लोगों का हो गया था, उसके वो जो हम लोग मार खाए, नहीं तो हम लोगों का सांसद जो थे बहुत कार्य करने वाले थे, बहुत विकास किए। गाजीपुर का जितना विकास किए कोई नहीं किया है। और हम लोग एकदम गारंटी के साथ चुनाव हम लोग जीतेंगे लोकसभा का इस बार, इसमें कोई शक नहीं है। आप नाम बताइए। मेरा नाम गुलाम कादिर रायनी है। आप अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के हैं। खासतौर पर जो प्रधानमंत्री जी ने बात कही थी कि सभी समुदायों के बीच जाइए, उसमें मुस्लिम भाई भी शामिल हैं, तो नड्डा जी ने भी ऐसा कुछ संदेश दिया आप लोगों को कि सभी के साथ दिया है, सभी के बारे में कहा है उन्होंने। तो देश के मुखिया ने ही कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। उसमें मुसलमान जैसे पासमादा मुसलमान है जो अगली कतार से पीछे छूट गया है, उनके लिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उससे आम मुसलमान जो 95% बैकवर्ड मुसलमान है, पिछड़ा है, अनुसूचित है, ये मुसलमान बीजेपी की तरफ उसका झुकाव बढ़ा है। और प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि मुसलमान शिक्षित हो, एक हाथ में कलाम पाक हो, दूसरे हाथ में लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो। तो आज़ादी के बाद पहली बार इस देश का मुखिया अक़लियतों में और भी गरीब, दलित, शोषित और पिछड़े मुसलमानों की वकालत कर रहे हैं। ये संदेश नड्डा जी ने दिया है। तो ये है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बैठक का नतीजा, जिन्होंने मंत्र दिया है इन कार्यकर्ताओं को जीत का, और कहा है कि कोई लक्ष्य लेकर के तैयारी में जुटें, क्योंकि कार्यकर्ता पहले से जुझारू हैं, लेकिन अगर लक्ष्य लेकर के जुटेंगे तो इस सीट को भी, जो अभी बीजेपी के पास नहीं है, हासिल कर पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दुबे के साथ शिल्पी सेन, गाजीपुर।